तो हमने कल की क्लास में इडियम्स के बारे में पढ़ा था, यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए इडियम्स के प्रश्न को देखे थे और इडियम्स को हम समझे थे कि इडियम्स क्या होता है इंग्लिश के अंदर में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल से इडियम्स को समझ लेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बेसिक के साथ में पढ़ाऊँगा, यानी सिनोनिम्स क्या है और इसकी मतलब हर चीज़ जो बेसिक से होता है उस बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने सिनोनिम्स के बारे में कभी नहीं पढ़ा है या फिर आपने थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं। तो सिनोनिम्स को पढ़ने से पहले उसका परिभाषा आना चाहिए कि सिनोनिम्स आखिर होता क्या है। देखिए सिनोनिम्स जो है ना, एक हिंदी में कहा जाता है इसको पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने ज़रूर पढ़ा होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है ना कि मिलता जुलता शब्द, जैसे मतलब कि मैं आगे एग्जांपल्स जो है 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से मैं क्वेश्चन से लेके आ गया हूँ, तो क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में सिनोनिम्स को समझाएंगे। सिनोनिम्स मैंने क्या बोला, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता शब्द। यानी जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न नंबर 1 में है लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च। लॉन्च का मतलब क्या होता है, शुरू करना। ध्यान में रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू करना। ठीक है, शुरू करना। तो यहाँ पर नंबर ए में है, ऑप्शन में है कि इसका जो लॉन्च है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो देखिए पुश, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का मारना। और प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब क्या होता है, ठेलना। और बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना। बिगिन का मतलब शुरू करना। और रिव्यू का मतलब क्या होता है, आलोचना। तो मैं क्या बोला, पुश का मतलब होता है ढकेलना, प्रोपेल मतलब ठेलना, बिगिन माने शुरू करना, रिव्यू माने आलोचना करना। तो बिगिन का मतलब क्या है, शुरू करना, और लॉन्च का मतलब क्या है, शुरू करना। यानी दोनों एक ही जैसा शब्द है, दोनों एक ही जैसा। इसका जो मीनिंग है लॉन्च का और बिगिन का, दोनों एक ही जैसा है। इसका भी माना शुरू करना, इसका भी माना शुरू करना। तो जब दो ऐसे शब्द जिसका मीनिंग सेम हो उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया? ठीक है, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है स्क्रैच। यानी स्क्रैच का मतलब होता है कम। क्या होता है, कम, या फिर थोड़ा। थोड़ा भी कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, खूब, है कि नहीं। उसके बाद में इनसुफिशियंट, इनसुफिशियंट का मतलब क्या होता है, ना काफ़ी। इनसुफिशियंट मतलब ना काफ़ी, ना काफ़ी। अच्छा, उसके बाद में जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है, विशाल यानी बड़ा। तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, स्मॉल का मतलब छोटा और ये स्क्वैच का मतलब होता है कम, थोड़ा। तो ये तो गलत हो गया, तो नहीं होगा इसका। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, खूब। और यहाँ पर है कम, थोड़ा, तो ये भी तो नहीं मिल रहा है। इनसुफिशियंट, इसका मतलब होता है ना काफ़ी। देखिए ना काफ़ी का मतलब क्या होता है, काफ़ी नहीं होना यानी कम पड़ना, समझ रहे हैं ना। तो इनसुफिशियंट का मतलब भी होता है कम और स्क्रैच का मतलब भी होता है कम। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है ना वो हो जाएगा इनसुफिशियंट। यानी कहने का मतलब है कि जो एक ही जैसा मीनिंग दे, जो एक ही जैसा माना पैदा करे, हम उसे को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए, यानी एक ही जैसा मीनिंग होना चाहिए तो वो हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द। अब अगला है तीसरा प्रश्न आपके सामने। देखिए इसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक सवाल दे देगा, जैसे इस प्रकार से मैं आपको सवाल दिया हूँ, इसी प्रकार से आपको सवाल दे देगा। उसके बाद में 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा कि जो सही है उसमें टिक लगाओ। तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत आप सुन लेंगे और थोड़ा इसको मतलब कि याद कर लेंगे मन मन में। जब अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो इसको याद करेंगे। मैं जो बोलता हूँ ना तो साथ साथ में आप दोहराएंगे उसका मीनिंग, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बच्चों के जैसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर में है, 3 नंबर में है कि अबंडेंट। क्या है ये, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है भैया, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग मिलाइए, इसका मीनिंग जो है मिलाइए। जो मीनिंग इसका जो अबंडेंट का मतलब जो होता है ज़्यादा, तो इन सब का, इन चारों में से जिसका माना ज़्यादा होगा
वही हो गया मतलब कि इसका आंसर। कैसे, देखिए अभी अभी मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अच्छा, चीप का मतलब क्या होता है, चीप का मतलब होता है सस्ता। ठीक है, पेलेंटी का मतलब खूब। खूब का मतलब क्या होता है, खूब का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, है कि नहीं। यानी खूब बोलिए या फिर ज़्यादा बोलिए, एक ही बात है। और एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, गैर हाजिर। अच्छा, राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ। राइप का मतलब पका हुआ। तो इसका पारियावाची शब्द क्या होगा, अबंडेंट का पारियावाची शब्द कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है, पेलेंटी होगा। क्यों, क्योंकि अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा, पेलेंटी का मतलब भी होता है ज़्यादा। खूब बोलिए या फिर ज़्यादा बोलिए, एक ही बात हुआ ना। तो अबंडेंट का मतलब ज़्यादा, पेलेंटी का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका पारिवाचिक शब्द पेलेंटी होगा ना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये सब जो ना, पका हुआ, अनुपस्थित, सस्ता, ये गलत है भैया, ये नहीं होगा। अच्छा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट कर देंगे आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं इसके बारे में सिनोनिम्स के बारे में, ये जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको सिनोनिम्स, तो ये मतलब इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के आपको बेहतर तरीके से समझा देगा। ठीक है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं और बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि सिनोनिम्स आखिर होता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विगोर। क्या है ये, विगोर। विगोर का मतलब होता है ताकत। क्या होता है, ताकत होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अब हम इन चार ऑप्शन जो आप में आपके सामने दिया हुआ है, तो इन चार ऑप्शन को आप मिलाइए कि विगोर का जो माना है, यानी ताकत जो है, तो इन चारों में से किसका माना ताकत है, जिसका माना ताकत होगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए पढ़िए। ऑप्शन ए में है वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है, गर्मी। अच्छा, इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। अच्छा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। इसका मतलब क्या होता है, ताकत। अच्छा जी। उसके बाद में यहाँ पर है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये जो विग्योर है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। विगोर का जो सिनोनिम्स है, यानी पर्यायवाची है, वो हो जाएगा स्ट्रेंथ। इसका माना है ताकत, यानी विगोर का मतलब भी ताकत, और उसका स्ट्रेंथ का मतलब भी होता है ताकत। जब दोनों का माना सेम है, तो यही हो गया इसका आंसर, इसका सिनोनिम्स यही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आ गया होगा ना, कन्फर्म आ गया होगा आपको। चलिए, अब अगला देखिए। अगला है कैंडिड। मेरे साथ साथ दोहराएंगे आप, क्या बोल रहे हैं, कैंडिड बोल रहे हैं ना अभी। हाँ, जब तक नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। मन मन में बोलिए, अगर जोर से नहीं बोल सकते तो कम से कम मन मन में बोलिए। कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है सरल। क्या होता है, सरल होता है। सरल बोलिए, या फिर अस्पष्टवादी बोलिए। अस्पष्ट, अस्पष्टवादी। ठीक है, अस्पष्टवादी बोलिए या फिर सरल बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। तो क्या है यहाँ पर फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है अस्पष्टवादी। इसका भी माना है अस्पष्टवादी। तो कैंडिड का जो माना है सरल या फिर अस्पष्टवादी, जो भी बोलना है बोलिए। तो कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्टवादी, और फ्रैंक का मतलब भी होता है अस्पष्टवादी। अच्छा, ये सब का ही माना देख लीजिए ना। अच्छा, ब्राइट का मतलब क्या होता है जानते हैं, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, इसका माना है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है मुखर। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में है एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है, एपियरेंट मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है। अच्छा, तो कैंडिड का जो माना है स्पष्टवादी, और फ्रैंक का जो माना है स्पष्टवादी, यानी दोनों का जब सेम माना हो गया, तो कैंडिड का सिनोनिम्स कौन होगा, फ्रैंक होगा। अच्छा, सिनोनिम्स का मतलब समझ गए ना आप। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसा मिलने वाला शब्द को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं, जो एक जैसा मिले। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। जब दोनों मिल रहा है तो दोनों ना हुआ सिनोनिम्स। समझ में आ गया आपको। चलिए जी, ज़रूर आया होगा। चलिए, अब अगला ऑप्शन नंबर 6 में है शिवर। शिवर का मतलब समझते हैं ना। शिवर का मतलब होता है कम कपी, यानी कांपना, घबराना, कप कपी होना। तो शिवर का मतलब क्या होता है, कप कपी।
ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास में पेन नहीं है ना, हाथ से ही लिख रहा हूँ मैं उंगली से, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, मतलब राइटिंग बैठ नहीं रहा है। आप प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसका माना होता है कंपकपी। तो अगला देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ट्रिम्बल। ट्रिम्बल का मतलब होता है घबराना, कांपना। क्या होता है? कांपना। अच्छा, मूव का मतलब होता है हटना, रॉक का मतलब होता है चट्टान, और शेक का मतलब होता है हिलाना। शेक मतलब हिलाना। शेक माने हिलाना, रॉक माने चट्टान, मूव माने हटना, और ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो यहाँ पर देखिए शिवर का जो है सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? ट्रेम्बल होगा भैया। क्यों? क्योंकि शिवर का मतलब होता है कपकपी और ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो दोनों एक ही जैसा शब्द हो गया ना। तो शिवर का जो सिनोनिम्स है, शिवर का जो ये पारिवाची शब्द है वो ट्रेम्बल हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? ज़रूर आया होगा। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगला ऑप्शन नंबर 7 में है डिस्टेंट। क्या है? डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब समझते हैं ना? दूर का। क्या है? दूर का। या फिर आप इस दूसरा भाषा में दूरस्थ भी कह सकते हैं। क्या? दूरस्थ भी कह सकते हैं। चलिए, तो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, और यहाँ पर माना देखिए रिमूव्ड। रिमूव्ड का मतलब होता है इसका भी माना हटना होता है ना। फार का मतलब क्या होता है? दूर। फार का मतलब दूर। अच्छा, यहाँ रिजर्व्ड। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित। वो ना रिजर्व वर्ग का है, मतलब आरक्षित वर्ग का है। और डी में है सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग होना, अलग रहना, है कि नहीं? अलग। तो डिस्टेंट का मतलब दूर, दूर का, और फार का मतलब होता है दूर। तो डिस्टेंट का जो है सिनोनिम्स कौन होगा? पर्यायवाची शब्द कौन होगा? फार होगा भैया। जल्दी बोलिए ना, बोल दिए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगला देखिए। अगला है 8 नंबर में आर्डेन। क्या है वो? आर्डेन। आर्डेन का मतलब होता है उत्साही। क्या होता है? उत्साही। ठीक है। चलिए, उत्साही। अच्छा, कूल का मतलब क्या होता है? ठंडा। नीडी का मतलब क्या होता है? गरीब। क्या होता है? गरीब। अच्छा, फियरी का मतलब क्या होता है? उग्र। क्या होता है? उग्र। उग्र कहिए या फिर उत्साही कहिए, एक ही बात है। उग्र, उत्साही, है कि नहीं? अच्छा, आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। अब बात को समझिए। इसका मतलब ठंडा, नीडी का मतलब गरीब, और आर्टफुल का मतलब होता है चतुर। तो फायरी का मतलब क्या हुआ? फायरी का मतलब होता है उत्साही, और आर्डन का मतलब क्या होता है? उत्साही। जब दोनों एक ही जैसा शब्द है, आर्डन और ये फायरी, तो दोनों जब एक ही जैसा हो गया यानी पर्यायवाची हो गया, यानी सिनोनिम्स हो गया। आर्डन का जो सिनोनिम्स है वो फायरी है। ठीक है, आया समझ में? जी, ज़रूर आया होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है प्रश्न 9। इसमें देखिए एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस का मतलब होता है तमन्ना। क्या होता है? तमन्ना। तमन्ना बोलिए या फिर लालसा बोलिए। क्या? लालसा। मेरे मन में लालसा है, मेरे मन में तमन्ना है एक, कि मैं आगे चल के ये काम करूँगा। मेरा तमन्ना हो रहा है कि मैं ये फल खाऊंगा, मेरा लालसा हो रहा है कि मैं ये फल खाऊंगा। समझ में आया? इसी तरह से। अच्छा, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा। क्या होता है? लालसा। अच्छा, एपैथी का मतलब क्या होता है? एपैथी का मतलब होता है क्या होता है भैया? अच्छा, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। सॉरी, थोड़ा सा मैं भूल रहा था। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ठीक है। अच्छा, असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है? असेंबल मतलब इकट्ठा। इनडिफरेंस, इसका माना क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीनता, ऐसा बोल सकते हो, उदासीनता। तो अब देखिए एस्पायरेशन का मतलब होता है लालसा, और लॉन्गिंग का भी माना होता है लालसा। क्या होता है? लालसा। तो एस्पायरेशन का मतलब जो सिनोनिम्स है, जो उसका पर्यायवाची है, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉन्गिंग। ठीक है। चलिए जी, देखिए आप लोग उकताना नहीं है, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करेंगे। ज़रूर है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग कामयाब होंगे, ज़रूर है, लेकिन शर्त है कि मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। रूटीन बना लेना आप, रूटीन बना ले, आधा घंटा यूट्यूब में दिया करें, आधा घंटा पढ़ाई में लगा दें, है कि नहीं? चलिए जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। इसमें कह रहा है आर्टोसियस। आर्टोसियस। आर्टोसियस का मतलब होता है अति दुष्ट। क्या होता है? अति दुष्ट। अति दुष्ट का मतलब समझते हैं ना? राक्षस जो होता है ना, राक्षस यानी खतरनाक राक्षस, वो अति दुष्ट नहीं, बहुत बुरा, बहुत बुरा।
तो देखते हैं आर्टोसियस का एट्रोसियस का जो है सिनोनिम्स कौन सा है देखते हैं। एक नंबर में है डिसेंट। डिसेंट का मतलब समझते हैं ना, उचित। क्या होता है? उचित। डिस्केंट। डिस्केंट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है उतरना। क्या होता है? उतरना। अच्छा जी। MILD, मिल्ड। मिल्ड का मतलब होता है हल्का। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स का मतलब क्या होता है? मॉन्स्टर्स का मतलब होता है राक्षसी। क्या होता है? राक्षसी। तो इसका जो अच्छा, राक्षसी बोलिए, यानी राक्षस से बना है राक्षसी, तो राक्षस बोलिए या फिर अति अति दुष्ट बोलिए, बात तो सेम हो रहा है ना आपका। तो जब बात सेम हो रहा है तो एट्रोसियस का जो ये है क्या बोलते हैं सिनोनिम से, वो हो जाएगा मॉन्स्ट्रस। ठीक है, समझ में आया बात को? चलिए जी, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें देखिए, बेट्रे। बेट्रे। बेट्रे का माना क्या होता है जानते हैं? बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। तो बेट्रे का मतलब धोखा देना। अब इन चार ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन का माना होता है धोखा देना, बस वही होगा इसका सिनोनिम्स। चलिए मिलाते हैं। अच्छा, ए में है बी लॉयल। बी लॉयल का मतलब होता है प्रति वफादार होना, यानी वफादार होना। बी लॉयल मतलब वफादार होना, है कि नहीं? तो ये तो हो गया धोखा देना, तो वफादार धोखा देना है, और यहाँ पे वफादार, तो ये तो गलत हो गया ना, इसे सिनोनिम हो ही नहीं सकता है। अगला है कॉन्सियल। क्या है? कॉन्सियल। कॉन्सियल का मतलब होता है छिपाना, तो ये भी तो नहीं होगा। यहाँ धोखा देना है और यहाँ पर है कॉन्सियल मतलब छिपाना, ये भी तो नहीं होगा ना। डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा करना, तो ये भी तो गलत हो गया ना। रक्षा करना और धोखा देना एक जैसा थोड़ी ना है। हाँ, ये हो जाएगा डिव्यूल्ज। डिव्यूल्ग। डिव्यूल्ग का मतलब होता है धोखा देना या फिर रहस्य खोल देना। क्या होता है? रहस्य खोल देना। तो भैया रहस्य खोल देना या धोखा देना एक ही बात हुआ ना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही होगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए जी। अब अगला 12 है, उगताई नहीं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन में कराऊंगा। 15 क्वेश्चन है कुल, आप लोग को कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चलिए जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ब्लेंड। BLAND, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब समझते हैं ना, नरम। क्या होता है? नर्म होता है। तो देखिए नर्म है, तो मिल्क। मिल्ड मतलब क्या होता है? हल्का। मिल्ड मतलब हल्का, और इसका एक और माना होता है नरम। हल्का बोले, नरम बोले, क्या बोले? तो ब्लेंड का मतलब नरम और मिल्क का मतलब तो यही तो हो गया इसका सिनोनिम्स ना। तो बाकी 3 तो गया पानी में। तो मिल्क का मतलब होता है नरम, ब्लेंड का मतलब नरम, तो दोनों एक ही जैसा हो गया, तो यही हो गया इसका सिनोनिम्स। बाकी इसका माना सुन लीजिए आप। डिस्कॉर्टियस का मतलब होता है अभद्र, और रफ का मतलब होता है कठोर, और स्कॉच मतलब होता है दाग। ठीक है, चलिए जी। क्यूरलिश। क्यूरलिश का मतलब समझते हैं? क्यूरलिश। क्यूरलिश का मतलब होता है गंवार, अनपढ़, जाहिल, गंवार। समझ रहे हैं ना आप? चलिए जी, गंवार। तो सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है नागरिक, है ना। अच्छा, चीरफुल। चीरफुल का मतलब क्या होता है? हंसमुख, यानी थोड़ा जो मुस्कुराते रहता है, हंसमुख होता है। अच्छा, रूड का मतलब क्या होता है? RUD, रूड। रूड का मतलब होता है गंवार। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स, है कि नहीं? अच्छा, एग्रीड का मतलब क्या होता है? सहमत। जो भी मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ ना दोस्तों, उसको आप याद कर लेंगे, ये सब ज़रूरी है आपके लिए। बिना वर्ड मीनिंग अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम होगा। अच्छा, अगला है, अगला 14 नंबर में है क्यूर्स। क्यूर्स का मतलब क्या होता है? क्यूर्स का मतलब होता है मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना। समझ में आया? चलिए जी, इसका माना क्या है? मजबूर करना। अच्छा, तो लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। क्या? नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। अच्छा, बी में है परस्यूड। परस्यूड का मतलब क्या होता है? परस्यूड का मतलब होता है मनाना। मनाना, राजी करना, मनाना। अच्छा, कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब क्या होता है? मजबूर। क्या होता है? मजबूर। और फ्री का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी, फ्री, है ना। तो कॉम्पेल का मतलब होता है आज़ाद। तो क्यूर्स जो है, इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा कॉम्पेल, यानी इसका भी माना मजबूर है, उसका भी माना मजबूर है, तो सेम हो गया सिनोनिम्स। आया बात समझ कि नहीं? अच्छा, इतना देर तक मैं आपको बता रहा था सिनोनिम्स के बारे में। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। मैं सबका आंसर बता, ऐसे इसको बता देता हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर है कॉलोसल। क्या है वो? कॉलोसल। तो कॉलोसल का मतलब होता है प्रचंड। क्या होता है? प्रचंड। अच्छा, प्रचंड भी होता है और अति विशाल भी होता है। अति विशाल मतलब बहुत बड़ा, अति
विशाल, अति विशाल। ठीक है, अच्छा तो अब इनमें से कौन सा इसका ये हो जाएगा, मतलब सिनोनिम्स है, बताइए आप मुझे। ए में है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। इसका मतलब क्या होता है, विशाल। अच्छा, इसका भी माना विशाल था ना, इसका भी माना विशाल है। ठीक है, और इसका प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है नन्हा। और डल, डी यू डल, डल, डल का मतलब होता है उदासीन। शेड का मतलब होता है छाया। तो मैंने तो इसका मीनिंग बता दिया, इसका भी मीनिंग बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि 15 नंबर का जो सिनोनिम्स है वो कौन सा हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो चेक करने के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। जल्दी से हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग जो है सिनोनिम्स के बारे में जानते नहीं है कि सिनोनिम्स होता क्या है। और बाकी मैं प्रत्येक दिन क्लास कराता रहूँगा आपको। और बाकी इसके अलावा इंग्लिश में या फिर उर्दू में या फिर हिंदी में या फिर साइंस, मतलब रीजनिंग, हर चीज़ में कौन कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है उस बारे में आप कमेंट कर देंगे, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका हेल्प हो जाए हर चीज़ में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, उस ग्रुप उस लिंक में क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगा। आप अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछताछ है, डीएलएड संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में जा करके, मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दें एक मरतबा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपना जो है स्टेट और अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, गांव का नाम लिख देंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ कौन कौन से जो है गांव से ये बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।